नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्जाम स्टडी में। शब्दों में बहुत ताकत होती है, लेकिन कभी कभी हम बस बोल देते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं असल में शब्द क्या कर सकते हैं? तो कुछ शब्द घाव आपके भर सकते हैं, कुछ गहरे जख्म दे सकते हैं। सब काम करने वाले शब्द वे होते हैं जो बदलाव लाते हैं। तो ऐसे 10 वर्ड हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज तक जरूर होगा वीडियो जब भी आपको समझ में आए। तो किस तरीके से कवर करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। रणनीति तैयारी के साथ स्ट्रेटजी जब भी आप क्लास को देखें एक रणनीति के साथ देखना चाहिए, क्योंकि क्लास में पता होना चाहिए क्या क्या होने वाला है। उसी अकॉर्डिंग आप लोग क्लास को फुल देखेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कैसी क्लास करनी। तो हम लोग पहले देखेंगे आज आपके वोकैब के शब्द देखेंगे, फिर देखेंगे आज आपके वन वर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। 5 एडम एंड ट्रेसेस जो एग्जाम में बहुत वेटेज आपके रखे हैं, एसएससी और बैंकिंग डिफेंस एग्जाम में बहुत वेटेज होता है एडम एंड ट्रेसेस। तो चलते हैं, आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है आपका बिल्टिल। बिल्टिल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को आसानी से तोड़ देते हैं, या फिर कोई चीज कैसी है नाजुक है, इसे बोलते हैं ब्रिलिटिल। या फिर साइनोनिम्स आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका ऊपर से कठोर पर भीतर से कमजोर होना, उस चीज को बोलते हैं ब्रिलिटिल। फ्रेगाइल, ब्रेकेबल, एंटोनिम फ्लेक्सिबल और टफ होना। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे ब्रिलिटिल वर्ड को? द इकोनॉमी रिमेन्स ब्रिलिटिल आफ्टर रीसेंट शॉक। जो इंडिया की इकोनॉमी वो आसानी से आप लोग उस चीज को ब्रेक कर पा रहे हैं। तो वर्ड क्या है? ब्रिलिटिल। आप लोग ध्यान। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चा कोलिश। कोलिश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक दूसरे में मिला देना, मतलब आपस में एक दूसरे को सम्मिलित होना। अलग अलग चीजें हैं, उनको एक जगह मिलाकर इकट्ठा कर देना, उसे बोलते हैं कोलिश। साइनोनिम्स यूनिक करना, बिगर करना, या फिर मर्ज कर देना। मर्ज एक मर्ज के अलावा बच्चे एक वर्ड आता है आपका यही पे क्या कर। एंटोनिम्स क्या होता है? सेपरेट करना, डिवाइड कर देना। अब आप लोग एग्जांपल में कैसे सेट करें? सेवरल ग्रुप्स कोलिस्ट इनटू वन एलियन। जो सेवरल ग्रुप्स हैं उनको एक जगह मतलब ले आना, एक जगह मिला लेना, मतलब एक जगह सम्मिलित होना। वर्ड याद रखना को ले। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब होता है दूर करना, या फिर डर या भ्रम होना। एलिमिनेट और रिमूव कर देना। एंटोनिम का क्रिएट करना, इनिशियल करना। द क्लेरिफिकेशन हेल्प डिस्पेल डाउट। जो आपके डाउट्स हैं उनको आपने क्लियरिफिकेशन किया और आपको सहायता मिली, उस चीज को आपने दूर कर दिया। अगला वर्ड है बच्चा एयरमार्क। एयरमार्क का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्धारित करना, जैसे किसी विशेष उद्देश्य या फिर उस चीज को तय करना, उसे बोलते हैं एयरमार्क। साइनोनिम्स एलोकेट करना, रिजर्व करना। एंटोनिम्स विथहोल्ड और डाइवर्ट कर देना। कैसे एग्जांपल भी यूज करेंगे? फंड्स वर ई फॉर एजुकेशन। जो फंड है बच्चा, वो आपका एजुकेशन के लिए क्या है? ई मार्क है, मतलब आपको निर्धारित करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब जो फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं फ्रूगल। इकोनॉमिकल थ्रिफ्टिंग एंटोनिम साइनोनिम्स होंगे। एंटोनिम एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश होंगे। सेंटेंस में कैसे यूज करें? अब फ्रूगल लाइफ स्टाइल सेव। जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें आप पैसों को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि आप लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो फ्रूगल मतलब पैसों को फिजूल खर्च करते हैं। अगला वर्ड है आपका सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गंभीर या फिर दर्दनाक होना। साइनोनिम सीरियस और सिवियर। एंटोनिम माइनॉर, ट्रिवियल, तुच्छ से होना, इंपॉर्टेंट वो चीज। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ही सफर ही वोरियस इंजीरियस। जो आप लोग हैं, आप जो सफर कर रहे हैं वो कैसा सफर कर रहे हैं? रिवर्स सफर कर रहे हैं, मतलब आप एक तरीके से इंजन घाव से भरे हुए किसी भी चीज से दर्दनाक से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने वाली शक्ति जो आपको मिलती है उसे बोलते हैं इम्पेटस। प्रोत्साहन या प्रेरणा देने वाला। साइनोनिम्स स्टिमुलस और मोमेंटम। एंटोनिम्स हिंडर, रुकावट होना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधाएं होना। यहीं पे वर्ड आता है बैन हो गया बच्चा, बाधा रुकावट नहीं जाना। लेकिन आपको प्रोत्साहन और प्रेरणा किससे मिलते हैं? अपने माँ बाप से। तो वो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, तो वहाँ पे वर्ड है इम्पेटस। एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे? रिफॉर्म्स गिव इम्पेटस टू ग्रोथ। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए आपको एक प्रेरणा प्रोत्साहन की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं इम्पेटस। जैसे आप हमें मोटिवेट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए बहुत और अच्छी चीज लाता हूँ, जिससे आप उस चीज को पढ़कर और आगे की काम कर सकें, उसे बोलते हैं इम्पेटस। नेक्स्ट वर्ड है आपका बच्चा यहाँ पे जैसे कि देखिए जियोपार्डिस, मतलब खतरे में डालना किसी भी व्यक्ति को, इन डेंजर, रिस्क करना।
शेप गार्ड और प्रोटेक्ट एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये रस्सी में चल रहा है व्यक्ति और ये खतरे में है, जियोपार्डाइज। डिले में जियोपार्डाइज द प्रोजेक्ट, किसी भी चीज़ को डिले करना, प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को, वो खतरा वाला प्रोजेक्ट है, इस वजह से डिले कर दिया। अब हम लोग चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज आपको मिलेगा। तो पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु लिव्स ऑन आर्म्स, मतलब बेगर या मेंडिकेंट। ऐसे लिव्स मतलब जीना भिखारियों के तरीके बेगर या मेंडिकेंट है। अ पर्सन हु इंडिफरेंट टू वर्ल्डली प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे अलग हो उसे बोलते हैं एस्थेटिक होना, अलग तरीके से जी रहा हो अपनी लाइफ इन डिफरेंट तरीके से। वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लैनेट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टार्स एंड प्लैनेट की स्टडी करता है उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्पीच को बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयार किए हुए उस चीज को बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। अगला आपका वन वर्ड है वन हु इज फाउंड ऑफ फाइन फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो फाउंड ऑफ फाइन फूड, फाउंड फाउंड का मतलब क्या, शौकीन होना किसका, फाइन फूड, मतलब खाने खाने का बहुत शौकीन होना, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गवर्नमेंट। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन जो कभी गलती ना करता हो, इनफॉलिबल बोलेंगे। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो काफी सारी लैंग्वेज को जानता हो, पॉलीग्लॉट बोलेंगे। वन हु अबेंडोन्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अबेंडोन्स करता है, अपनी कंट्री को छोड़ता है, उसे बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। अब हम लोग चलते हैं एडियम एंड फ्रेसेस की ओर। एग्जाम में वेटेज बहुत अच्छा होगा, एसएससी एग्जाम में आपके एडियम एंड फ्रेस बहुत आते हैं। तो देखते हैं पहला आपका एडियम एंड फ्रेसेस क्या है। पहला है आपका बाइट द बुलेट, मतलब मुश्किल को हिम्मत से सहना। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फेस द एग्जाम, किसी भी चीज़ को डिसाइड करना, बुलेट को फेस करना या फिर एग्जाम को फेस करना। जैसे कि आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है, कंप्यूटर एग्जाम, तो आप उसको फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक इडियम आप लोग याद रखना, बाइट द बुलेट। इसके बाद सेकंड आपका अ डबल्ड एज सॉर्ड, जिसके फायदे नुकसान दोनों से हैं, मतलब जिसके फायदे भी और नुकसान दोनों से भी है। इससे फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, इसे बोलते हैं अ डबल एज सॉर्ड। टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज सॉर्ड, टेक्नोलॉजी क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो आपके दोनों तरीके से, एक तरीके से टेक्नोलॉजी फायदा भी करती है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी आपको क्या करती है बच्चा, मतलब नुकसान भी देती है, उसे बोलते हैं ईडियम्स वहाँ पे अ डबल एज सॉर्ड। नेक्स्ट आपका गो द एक्स्ट्रा माइल, अगर आप किसी जहाँ पे जा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हैं, ज़्यादा प्रयास करें, उम्मीद से ज़्यादा प्रयास करना। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग की कर रहे होंगे या फिर डिफेंस या फिर एसएससी एग्जाम, वन डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उम्मीद से ज़्यादा प्रयास करते हैं, प्रयास अपना लगाते हैं कि भरपूर कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पे एडियम से याद करना, गो द एक्स्ट्रा माइल। टीचर्स ऑप्टेन गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट, जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में और ये क्वेश्चन मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा हम प्रयास करते हैं और अच्छी चीज़ें लेकर आएँ जिससे कि आपका सिलेक्शन और आसानी से हो पाए, तो ये प्रयास करना गो द एक्स्ट्रा माइल का। नेक्स्ट इडियम है वन ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर का मतलब क्या है, फिलहाल किसी भी चीज़ को टाल देना। द प्लेन इज ऑन द बैक बर्नर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। प्ले विथ फायर का मतलब है जानबूझकर खतरे मोल लेना, जैसे कि आग है और आप प्ले विथ फायर, आग से खेल रहे तो जानबूझकर खतरे में मोल लें। तो ब्रेकिंग रूल्स इन इज प्लेइंग विथ फायर, किसी भी रूल्स को जान भी रहे हैं लेकिन उसको चीज क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, आप रूल्स को तोड़ रहे हैं, जानबूझकर खतरा अपने लिए मोल रहे हैं, तो वहाँ पे ईडियम्स याद रखना, प्ले विथ फायर। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन हम लोग देखेंगे। ब्रिलियंट मतलब नाजुक होना, पोलिश सम्मिलित होना, डिस्पल दूर करना, ई मार्क मतलब निर्धारित करना, फ्रूगल ज्यादा खर्च करने वाला, डी वायरस मतलब गंभीर होना, इम्पेटस प्रोत्साहन देना, जियोपार्डस खतरे में डाल देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेंडिकेंट मतलब बेगर भिखारी होना, एस्थेटिक इंडिफरेंट टू प्रिजर्व लाइफ जीना, एस्ट्रोनॉमर जो स्टार की स्टडी करता हो, इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी की स्पीच बोलता हो, गवर्नमेंट जो भोजन खाने का शौकीन हो, इनपॉलीबल जो कभी गलती ना करता हो, पॉलीग्लॉट बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री कंट्री को छोड़ के जाना। और इडियम देखेंगे बाइट द बुलेट मतलब सहना किसी भी चीज को। डबल एज शॉर्ट मतलब क्या था, दो धारी तलवार, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से फायदा भी है और एक तरफ से नुकसान भी है। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब अतिरिक्त प्रयास करना। ऑन बैक बर्नर मतलब टाल देना किसी भी चीज को। प्ले विथ फायर मतलब खतरा लेना। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज पावर, अभ्यास की सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस क्लास को देख रहे हैं तो हाँ, एक ऐसा सिंगल वर्ड नहीं होगा जो एग्जाम में आपको यहाँ से मिलेगा। तो हाँ, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हम लोग मिलते हैं सी यू टुमारो। टुमारो की क्लास में मिलेंगे, जब तक आप लोग पढ़ते रहना, जबरदस्त रहना, शानदार रहना। और हाँ, क्या और अपडेट करना चाहिए क्लास में और क्या नई चीज़ें ऐड करना है
ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सभी बच्चे जितने भी हमारे क्लास बच्चे देखें, ये सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे क्लास के बारे में और बताएंगे क्या और सर अपडेट कर दीजिए और कैसे क्या लाइए, इसके बारे में डिटेल आपको देंगे। और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगे तो एक दिल जरूर करना, क्योंकि क्लास अगर अच्छी लगे मोटिवेशन आपको हमसे मिलता है, मतलब आपसे मोटिवेशन हमें मिलेगा तो चीज़ें और अच्छी होंगी और बेहतर करके लाएंगे, किसी की आसानी हो सके आपको वर्ड तैयार करने में। तो मिलते हैं सी यू टुमारो, जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार।